दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको सैफाली को गणित में कितने अंक मिले हैं और अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, हम मान लेते हैं क्योंकि हमें गणित के अंकों के संख्या तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे गणित में प्राप्त अंक मान लेते हैं x। उसी तरीके से अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का जो टोटल योग है वह है 30। ठीक है, क्योंकि गणित में प्राप्त अंकों को हमने मान लिया x, तो अंग्रेजी में कितना होगा, 30 में से हम x को घटा देंगे तो जो भी हमारा बचेगा वो अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले प्रश्नानुसार। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में अभी आगे पूछ रहा है, प्रश्नानुसार कहता है गणित में 2 अंक अधिक मिले। अब उसको क्या हो रहा है दोस्तों, गणित में 2 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो हमने गणित में प्राप्त अंकों की कितने माने x, तो उसको 2 अंक और अधिक मिलेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को हम जोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक उसको अब अधिक मिल रहे हैं। उसी तरीके से आगे कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब क्या हो रहा है, कम मिल रहे हैं किसमें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में हमारी क्या है, अंकों की संख्या हमने क्या निकाली है, 30 माइनस एक्स। अंग्रेजी में अब क्या हो रहा है, 3 अंक कम मिले तो हम 3 को हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 में से 3 गया तो हमारा आएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन में कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है, यानी कि x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स के अंकों का जो गुणनफल है वह दोस्तों 210 होता। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो इन दोनों का जो गुणनफल होता वह दोस्तों 210 होता। यानी कि x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स को जब हम आपस में गुणा करेंगे यह दोस्तों हमारा 210 आएगा। दोस्तों जब हमारा सॉल्व हो जाएगा और हमें जब x का मान प्राप्त होगा, जब आप इस पूरे समीकरण में x का मान रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 210 ही आएगा। अगर 210 नहीं आता तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, और अगर इस पूरे समीकरण में x का मान रखने पर अगर 210 आता है इसका मतलब है आपका आंसर एकदम राइट है। तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे। तो x का गुणा यहाँ होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा करेंगे प्लस 27 दूना 54 प्लस माइनस माइनस 2x। हम क्या करेंगे, इसको इसी तरफ लेकर के चलते हैं। ठीक, यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे 27x माइनस का 2x, तो आपस में माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इजकल टू 210। अब क्या करेंगे, इसको हम बराबर के उस तरह लेकर के जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 इजकल टू 210 प्लस का है माइनस का 25x माइनस का है प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 54। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 इजकल टू, इसको हम सही तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x। दोस्तों अभी माइनस का 54 है और यहाँ पे प्लस का हमारा है 210, तो ये दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 156। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण पलटा देते हैं। जब हम पलटाएंगे तो हमारे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, +156 इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं। हमने इसको सही तरीके से लिख लिया क्योंकि दोस्तों हमको एक द्विघात समीकरण अब हमको मिल चुका है।
अब हमको इस द्विघात समीकरण को किसी भी विधि से आप सॉल्व करके x का मान हमको मिलेगा, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, हमें इस 156 को तोड़ना है, जोड़कर घटाकर हमारा 25 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 13x प्लस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। दोस्तों 13 की गुणी आप 13 का गुणा आप 12 में करेंगे तो हमारा आएगा 156। 13x में 12x जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25x। तो 25x की जगह हम 13x प्लस 12x भी हम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे, 13x प्लस माइनस माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इनको ब्रैकेट में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस, दोस्तों जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आ जाता है तो हमारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का 12x ही हो जाएगा प्लस का 12x माइनस प्लस का है माइनस का 156 इक्वल टू 0। तो जब आप माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो इनके चिन्ह हमारे चेंज होकर यही आ जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है x। तो x यहाँ से हमारा कॉमन आया, यहाँ बचेगा x माइनस 13, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 12, यहाँ हमारा बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम पहले एक बार इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर बराबर किसके हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, और x बराबर बराबर किसके जाएगा तो ये भी हो जाएगा 13। क्योंकि दोस्तों हमको x के दो मान मिले हैं जो कि दोनों ही धनात्मक में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमारे दोनों ही आंसर जो है हमारा राइट है। आप चाहे तो इसको भी आप अपना आंसर ले सकते हो और 12 को भी ले सकते हो। आप दोनों ही आंसर अगर कोई भी लेते हैं तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे, हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था गणित में प्राप्त अंक, हमने माना था x। तो x हम पहले हम मान लेते 13, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। हमने मान लिया गणित में प्राप्त अंक 13, उसी तरीके से हमने क्या माना था अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अंग्रेजी में जो हमारा प्राप्त अंक था वो था हमारा 30 माइनस एक्स था, ठीक। 30 में से हम x का मान हम क्या रखने, हमने क्या लिया 13, 13 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 17, ठीक हो गया। अगर आप इसको लेते x का मान अगर हम 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा गणित में प्राप्त अंक बराबर 12। अब हम इसको अपना राइट आंसर ले रहे हैं, तो उसी तरीके से अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक होगा वो हमारा क्या था 30 माइनस एक्स, ठीक। 30 माइनस एक्स का मान हमने क्या लिया 12 लिया है, तो हमारा जो अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक जो हमारा होगा वह दोस्तों क्या होगा 18 होगा। तो दोनों ही सूरतों में आपका आंसर राइट माना जाएगा। आप अगर यहाँ पे x का मान 13 लेकर के अगर आप यहाँ पे 13 और 17 अगर आप गणित के अंक को 13 और अंग्रेजी के अंक को अगर आप 17 निकालते हैं तो भी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप x का मान 12 लेते हैं और गणित में प्राप्त अंकों को 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को आप 18 निकालते हैं तो भी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों x के जो मैं दो मूल मिले थे वो दोनों ही धनात्मक में होते हैं, इसलिए दोनों ही आंसर हमारे राइट हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।